प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते भारत पे। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि क्लास 10th में क्या सिलेबस है उसका, क्लास 10th का। उसमें आपने देखा था कि हमने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया था। एक तरफ लिटरेचर और दूसरे साइड में हमने ग्रामर सेक्शन को रखा था। किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए आपको उस लैंग्वेज की जो ग्रामर का सेक्शन है उसके बारे में आपके पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हमारे चैनल पे एक कमेंट आया था, आशुतोष जी ने पूछा था कि इंग्लिश क्या है, तो उनको आंसर करें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है उसी प्रकार से जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो भी एक भाषा है। तो ज्यादातर जो भाषा होती है वो अलग अलग जगहों पे जैसे अलग अलग भाषाएं हैं, तो उस भाषा को जानने और समझने के लिए उनकी कुछ ग्रामर्स के रूल्स होते हैं। उन रूल्स को जब हम समझ लेते हैं तो धीरे धीरे वो भाषा हमारे समझ में आने लगती है, और जैसे जैसे हम उसका प्रयोग अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में बढ़ाते जाते हैं, वो हमको और ज्यादा क्लियर होती चली जाती है। जैसा कि कहा जाता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 तरीके हैं। आप उस भाषा को बोलने की प्रैक्टिस करिए, आप उसको सुनने का प्रयास करिए, उसे ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करें, और उसको लिखने की भी कोशिश करें, यानी लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये तीनों जो चीजें हैं ये आपकी भाषा को और मजबूत बनाती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के ही ग्रामर सेक्शन में चलेंगे, और ग्रामर सेक्शन का आज का जो पहला जो आपका जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है सेंटेंस, उसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। तो आइए देखते हैं। क्लास 10th ग्रामर चैप्टर का नाम है द सेंटेंस। इसके आगे कुछ किताबों में लिखा हुआ है काइंड्स, यानी वाक्य और उसके प्रकार। तो यहां पे हम पहले ये समझ लें कि सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे कि सेंटेंस क्या है, कोई भी भाषा जब बनती है तो वो सबसे पहली जो उसकी इकाई होती है वो उसके लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। यानी कि किसी भी भाषा की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो लेटर से स्टार्ट होती है, यानी अक्षर। जैसे हमारी हिंदी भाषा में क ख ग घ आ आ इ ई ये जो अक्षर हैं, इंग्लिश भाषा में ए बी सी डी ये अक्षर हैं। ये जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, इन्हें हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले पार्ट में इसके वॉवेल और सेकेंड पार्ट में कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम हिंदी में स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब ये भी साथ में समझ लेते हैं कि जो लेटर होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, किसी भी भाषा के जो वर्ण होते हैं, जो उसके अक्षर होते हैं, उन्हें ही लेटर कहा जाता है। जैसे हमारी भाषा में अ से लेके ग तक जो लेटर आते हैं, अ आ इ ई उ से लेके क ख ग घ तक पूरे, वो सब क्या है, लेटर हैं। इंग्लिश में इसी प्रकार से ए बी सी डी से लेके जेड तक की जो चीजें हैं वो इसके अक्षर में शामिल होती हैं। इन सारे अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम लोग अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं। अब ये जो वर्णमाला है इसके 2 पार्ट हैं, एक तरफ वॉवेल है और दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट है। वॉवेल क्या होता है, वॉवेल होते हैं स्वर, जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। ऐसे स्वर जैसे अ आ ई उ, ये सब क्या है, हमारे हिंदी भाषा के स्वर हैं। और इंग्लिश भाषा के जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल हैं। तो इंग्लिश भाषा में वॉवेल कितने हैं, इनके नंबर 5 हैं, जिन्हें हम ए ई आई ओ और यू। बाकी जो शेष लेटर बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी वगैरह वगैरह। तो जो ए ई आई ओ यू हमारे स्वर, और बी सी डी वगैरह वगैरह जेड तक जो बाकी, मतलब जो पूरी अंग्रेजी हमारी वर्णमाला है उसमें से हम इन सारे वॉवेल्स को निकाल दें और जो रिमेनिंग बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अब ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिल करके वर्ड्स को बनाते हैं, यानी शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी दूसरी सीढ़ी पे हम लोग आते हैं, लेटर के बाद वर्ड्स यानी शब्द। शब्द क्या होते हैं, अक्षरों से निर्मित होने वाले
जो भी चीजें या जो भावनाएं हम व्यक्त करते हैं जब किसी चीज को कोई नाम देते हैं, जैसे इसे हमने मार्कर का नाम दिया, इसे ब्लैक बोर्ड कहा, तो ये क्या है, ये ब्लैक बोर्ड एक वर्ड है, एक शब्द है जिसमें जिसको व्यक्त करने के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का प्रयोग हुआ है। तो किसी भी भाषा में सबसे पहले लेटर और लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स का एक सही ऑर्डर जो अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो, शब्दों का एक उपयुक्त समूह जो अपने भाव को व्यक्त कर दे, उनको मिलके वो सेंटेंस बनाते हैं, यानी सेंटेंस। लेटर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड से मिलके फिर सेंटेंस बनती है, और बहुत सारे सेंटेंस मिलकर के फिर लैंग्वेज को बनाते हैं, यानी भाषा। किसी भी भाषा का निर्माण होने के लिए सबसे पहले लेटर आवश्यक है, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस और फिर लैंग्वेज बनती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस कैसे बनते हैं आपने ऐसे समझ लिया कि सेंटेंस क्या है, शब्दों का एक समूह है, यानी सेंटेंस शब्दों का एक समूह है। लेकिन क्या शब्दों के समूह को हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तब तक किसी भी शब्दों के समूह को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता जब तक वो अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ न हो। यानी कोई भी शब्दों का समूह अपने भावों को व्यक्त करने में तब तक समर्थ नहीं होगा जब वो एक सही क्रम से ना आए। तो इस प्रकार से यदि हमसे पूछा जाए कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, अ सेंटेंस is a group of words who make sense। यानी शब्दों का वह समूह जो भाव को व्यक्त करने में सक्षम हो, जो अपने भाव को व्यक्त करता हो, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी में भी देखें तो शब्दों का वह समूह जो भाव को व्यक्त करता हो वह सेंटेंस कहलाएगा। इंग्लिश में हमने डेफिनेशन आपको बताई, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस या हु मेक सेंस। अब आपके समझ में यह आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है। एक्चुअली में सेंटेंस शब्दों का एक समूह है और यह अपने भाव को व्यक्त करता है। अब ये जो भाव है उनके आधार पर यदि हम लोग काइंड्स यानी सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं किसी भी भाषा में, तो हम लोग सेंटेंस को स्टडी करने के लिए इसको 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये 5 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी हमारे जो सेंटेंस है इन्हें हम 5 भागों में कैटेगराइज करते हैं। देखते हैं क्या है ये 5 पार्ट इसके। इन 5 पार्ट्स के नाम है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य, ये क्या है समझते हैं। आइए देखते हैं, पहले असर्टिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। assertive sentence
असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य, किसी वस्तु के होने या न होने की बात कही जाए, बात बताई जाए, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब किसी वस्तु के होने या न होने वाली बात दो प्रकार की हो सकती है, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, यानी एक स्वीकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जैसे यह एक लड़का है और यह एक लड़का नहीं है, इसमें दो जो सेंटेंस है, दिस इज अ बॉय। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि दिस इज अ बॉय, इसमें हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक लड़का है, तो इसलिए क्या हुआ, अफर्मेटिव। और दिस इज नॉट अ बॉय, इसमें क्या है, हम ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यह एक लड़का है, तो यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस, इसमें हमको यह समझना है कि जब किसी बात, किसी वस्तु के होने या न होने की जिसमें बात बताई जाए, उसकी उपस्थिति के बारे में बात बताई जाए, किसी घटना के होने न होने के बारे में बताई जाए, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, एक स्वीकारात्मक या फिर नकारात्मक। स्वीकारात्मक में हम किसी चीज की उपस्थिति को मान लेते हैं, किसी चीज के होने को मान लेते हैं, किसी घटना को होने को स्वीकार कर लेते हैं, और नकारात्मक में हम उसको नकार देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज अ बॉय, इसमें हमने एक्सेप्ट किया है कि लड़का है, ये अफर्मेटिव हुआ। और सेकंड जो है उसमें हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, दिस इज नॉट अ बॉय, नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगला जो सेकंड टाइप है वो है इंट्रोगेटिव। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। यानी प्रश्न पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो यह इसमें इस वाक्य में हमने एक प्रश्नवाचक शब्द क्या का प्रयोग किया, तो यह समझ लीजिए कि यह इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इसी प्रकार से इंग्लिश में इसको बोला जाएगा तो कहा जाएगा व्हाट इज योर नेम, यानी आपका क्या नाम है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है। ऐसे सभी सेंटेंस को हम लोग इस सेकेंड टाइप वाले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 में हम लोग ऐसे सेंटेंस को रखते हैं जिनको हम लोग यस या नो में जिनका आंसर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप बीमार हैं? आर यू इल? इस सेंटेंस में हमने प्रश्नवाचक शब्द को शुरू में लगाया हुआ है और यदि देखें तो जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो इसका आंसर यस या नो में भी दे सकता है, यानी वो कह सकता है हां या नहीं। तो इस प्रकार से ये इसका पहला टाइप हुआ, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या से स्टार्ट जिनका स्टार्ट क्या से होता है और जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। और जो सेकेंड टाइप होता है इसका, ऐसे प्रश्न जिनका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है, यानी WH ग्रुप के जो वर्ड्स होते हैं
ये यहां से ये स्टार्ट होता है। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, यानी आपका क्या नाम है, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, एबीसी जो भी आपका नाम है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए, एक जिनका आंसर आप यस या नो में देते हैं, जिनकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है, इनका प्रारंभ हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होता है। और दूसरा, जिन वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आते हैं, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बोला जाता है तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे सेंटेंस में पहले आते हैं, और जो पहला पार्ट है उसमें उसकी जो स्टार्ट होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी जैसे कि इसमें हुआ है आर यू इल, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्टिंग में आता है। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है व्हाट। अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा आप किसी से आज्ञा लेते हैं या आज्ञा लेते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं जिनमें दूसरों को आज्ञा देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंस जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस टाइप के जैसे स्कूल में आप लोग यूज करते हैं, मे आई कम इन सर। तो ये जो सेंटेंस है आपका, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आ सकता हूं, ये जो सेंटेंस है आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम लोग आज्ञा लेने, आज्ञा देने, परामर्श लेने या परामर्श देने, सलाह लेने के लिए यूज करते हैं, ऐसे सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के ग्रुप में आते हैं। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो अगला हमारा सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जैसे किसी को दुआ देने के लिए हम लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग। इस टाइप के जो सेंटेंस है, ऐसे वाक्य, आप दीर्घायु हो, आप बहुत तरक्की करें, या भगवान करे आप सुखी रहें, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, ईश्वर करे मैं फर्स्ट क्लास पास हो जाऊं, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं, इन सारे सेंटेंस को इस कैटेगरी में शामिल करते हैं, यानी इच्छा सूचक वाक्यों में। ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, यानी ये भी अफर्मेटिव में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप के हो सकते हैं, यानी स्वीकारात्मक और नकारात्मक इच्छाएं इनसे भी व्यक्त की जाती है। जो हमारा पांचवा और लास्ट सेंटेंस का टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक
वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आप जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके हर्ट की उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कभी आपको चोट लगती है तो आप कुछ अचानक ही आपके मुंह से निकल जाता है उफ, या कभी शाबाश कोई अच्छा काम करता है तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें इस टाइप के शब्द का यूज होता है उनको हम लोग इस एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी के सेंटेंसेस में रखते हैं। जैसे शाबाश, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया। इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में गुड, यू हैव डन वेल। यहां पे गुड जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इस कारण में पूरा सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस प्रकार के 5 सेंटेंस थे, 5 टाइप थे सेंटेंस के जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने थे। हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है। अब रही बात थोड़ी सी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आपको ये बताना रहेगा सेंटेंस को देख करके कि किस टाइप का सेंटेंस है। आप ज्यादातर पहले प्रयास करें कि आप हिंदी की अपनी कोई बुक लें और उसके जो हिंदी के सेंटेंस है उसको पढ़ें और ये पता करें छांट के कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। जब आप लंबे लंबे प्रोज वगैरह थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनमें से जब सेंटेंस को कैटेगराइज करना सीख जाएंगे तो फिर इंग्लिश जब आप सीखेंगे, इंग्लिश में जब इसी काम को करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। जो सेंटेंस है ये 5 सेंटेंस अगले वीडियोस में हम प्रयास करेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। आशा करते हैं कि आपके समझ में ये वीडियो लेक्चर आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।